आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बिग डेटा के ओवरव्यू में कि आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। पर किसी कारणवश मैं वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पा रहा था, पर अब कंटिन्यूअसली अपना वीडियो शूट होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोनों टाइम को देखते हुए हम लोग अपने आगे के लेक्चर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वीडियोस में, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू पे देख लेते हैं अभी ही। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, वाई बिग डेटा, वाई वी एनालाइज बिग डेटा, where did it come from, and different type of big data। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिग डेटा को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर डेटा किसे कहते हैं। देन आफ्टर हम चलेंगे बिग डेटा की तरफ कि बिग डेटा किसे कहते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज डेटा? द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स और symbols on which operation are performed by a computer, which may be stored and transmitted in the form of electrical signal and recorded on magnetic tape, optical और मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडियाज। कहता है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, कैरेक्टर्स हो और सिंबल्स हो, कुछ भी हो, जिस पे हमारा एक कंप्यूटर है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और आफ्टर दैट प्रोसेसिंग के बाद जो ट्रांसमिटेड फॉर्मल जो निकलता है अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको ज़रूरत पड़ने पे हम लोग मैग्नेटिक टेप पे या कोई ऑप्टिकल डिवाइस पे, ऑप्टिकल मीडिया पे उसको स्टोर करते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अदरवाइज वी इग्नोर इट, लोग उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा बिग डेटा पे इंट्रोडक्शन हो जाए। तो व्हाट इज़ बिग डेटा? तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग दो डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। तो अपना ये दोनों डेफिनेशन दोनों सही है, पर दोनों का लिखने का अपना अपना ढंग है। तो कहता है बिग डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज huge in size, it growing exponentially with time. It is a data with so large size and complexity that none of the traditional data management tools can store it or process it efficiently. Big data is also a data but with huge size। कहता है कि बिग डेटा जो है कलेक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स का जो डेटा है उसको कहते हैं, तो जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। उन लोग का जो ग्रोथ होता है साइज़ में वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली है, कि जैसे कि हम लोग पढ़े थे साइमल्टेनियसली उसमें इंक्रीज हो जाता है। अभी 5 है तो आने वाले हो सकता है 5 या 10 सेकंड में वो 50 में आ जाए, 50 से वो 500 में चला जाए। वो अनएक्सपेक्टेड टाइप से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, और इसके वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स है वो इसे स्टोर नहीं कर पाता है, और प्रोसेसिंग में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से ये बिग डेटा का कंसेप्ट हमारे पास आया। और कहता है, हम लोग उसी में देख रहे हैं, बिग डेटा इज़ अ डेटा। अगर एक बात डेटा की है तो बिग डेटा भी एक डेटा है विथ ह्यूज साइज, जिसका साइज काफ़ी बड़ा हो। यानी कि हर एक डेटा को हम लोग बिग डेटा नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक बिग डेटा को हम लोग डेटा कहेंगे। और दूसरा डेफिनेशन अपना कहता है big data is a term of collection of data sets, huge amount and complex,
that it becomes difficult to process and store using on-hand database management tools or traditional data processing application. Simultaneously हम लोग दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं, तो पहला डेफिनेशन के जैसा ही सिमिलर ये भी है, सेकंड डेफिनेशन भी। तो वो ये कहता है कि जब डेटा ह्यूज अमाउंट में हो, कॉम्प्लेक्स हो और उसके स्टोरिंग करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करने में ऑन हैंड कहने का मतलब है ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स जिसको हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, उस टाइप के डेटा मैनेजमेंट टूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इसके प्रोसेसिंग करने में और इसको स्टोरिंग करने में। इसलिए हम लोग इसे बिग डेटा कहते हैं। तो दिस इज़ द सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आखिर बिग डेटा जब आया ही है, तो फिर हमको एनालाइज़ करने का क्या ज़रूरत है? ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वीवीआई क्वेश्चन, जिससे आपका कांसेप्ट क्लियर होगा कि आखिर बिग डेटा हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो कहता है कि व्हाई वी एनालाइज़ बिग डेटा, हम लोग एनालाइज़ क्यों करेंगे? क्यों, क्या ज़रूरत है बिग डेटा को एनालाइज़ करना? तो जैसा कि मैं लिखा हूँ, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, प्रिवेंट डिजीज़, लिंक लीगल litigation, combat crime, spot business trend, and determine real-time road traffic condition. That is, we try to find the gold knowledge inside the data set. कहने का मतलब है कि हम लोग जो है वो किसी भी रिसर्च की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई डिजीज़ प्रिवेंट हो रहा है, जो डिजीज़ हो रहा है उसे प्रिवेंट होने के लिए, और भी जो रोड्स ट्रैफिक्स वगैरह का कंडीशन रियल टाइम जानने के लिए, या कोई भी क्राइम वगैरह जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, कोई भी बिजनेस का जो ट्रेंड है, स्पोर्ट ट्रेंड कहने का सेंस है कि अभी क्या स्टेटस है, इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग बिग डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात, अगले शब्दों में लिख के ये हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, वी फाइंड द ट्रेंड ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। डेटा का ट्रेंड जो है किधर से किधर फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं एनालाइजेशन में। और टू फाइंड द हिडन पैटर्न फ्रॉम द डेटा सेट, और जो डेटा सेट्स में हिडन पैटर्न्स होते हैं, दैट इज़ फ्लो ऑफ डेटा, को हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि हम लोग अभी नहीं देख पाते। नॉर्मल डेटा सेट को पढ़ने से हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। पर आफ्टर एनालाइजेशन वी कैन फाइंड दैट व्हाई इट्स हैपेन, व्हाट्स आर द की रोल्स, एंड व्हाट आर द कीज attributes that affect the data sets or affect the outcomes. Then after we go through from where the big data comes. आखिर बिग डेटा आता कहाँ से है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिग डेटा तो जान गए कि आखिर बिग डेटा है क्या। फिर आए कि बिग डेटा का एनालाइज़ेशन क्यों करेंगे, वो भी जान गए। अब हम लोग चलते हैं, तो आखिर फिर बिग डेटा आता कहाँ से है? तो कहता है कि ए फ्लाइट जनरेट्स 240 टेराबाइट्स ऑफ डेटा इन 6 टू 8 आवर ऑफ फ्लाइट। अगर एक फ्लाइट 6 से 8 घंटा लगातार उड़ता है, तो तकरीबन वो 240 टेराबाइट डेटा वो जनरेट करता है रियल टाइम। कहने का सेंस है, उसका हर एक टाइम वहाँ पे जो डेटा जनरेशन हो रहा है वो रियल टाइम हो रहा है, और काफ़ी एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग अज़म्पशन कर सकते हैं कि अगर एक फ्लाइट फ्लाई जब करता है, तो तकरीबन 6 से 8 घंटे में 240 टेराबाइट करता है सिर्फ़ 1 दिन में। तो अगर 10 एरोप्लेन एक ही दिन उड़े तो कितना सारा साइज़ हो जाए, और उस डेटा को प्रोसेसिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इस वजह से भी हम लोग को कहते हैं कि उस डेटा को हम लोग बिग डेटा कहते हैं, क्योंकि उसके साइज़ में एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। फिर जैसा कि दूसरी डेफिनिशन एग्ज़ाम्पल है, जिसमें लिखा हुआ है मोर देन 5 बिलियन पीपल आर कॉलिंग, टेक्स्टिंग, ट्वीटिंग एंड ब्राउजिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में लगभग 5 बिलियन लोग जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी अपना जो है वो
लोड बढ़ता है, टीसर डेफिनेशन है जीनोम पे, ह्यूमन जीनोम को, इसका डिकोडिंग करने में तकरीबन 10 साल लग जाता था, लेकिन अब मशीन के एनालाइज़ेशन से हम लोग इसको 1 वीक में ही अचीव कर लेते हैं। और ये जो अपना चौथा है उसको कहता है कि एएनटी जो है, एएन एटीएनटी डेटाबेस, उसको टाइटल मिला है लार्जेस्ट वॉल्यूम डेटा इन यूनिक डेटाबेस का, क्योंकि उसके पास 312 टेराबाइट का यूनिक डेटाबेस है, और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रो इन यूनिक डेटाबेस, और उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड का भी इसके पास ख्याति प्राप्त है, जिसमें तकरीबन 1.9 ट्रिलियन रिकॉर्ड्स उसके पास था। अगला एग्जांपल है वामट वाला, जो कहता है कि वामट हैंडल 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजैक्शन पर आवर, मतलब हर एक 1 घंटे पे तकरीबन 1 मिलियन कस्टमर के ट्रांजैक्शन को वो हैंडल करता है। आगे है फेसबुक हैंडल्स 40 बिलियंस फोटो फ्रॉम इट्स यूजर बेस, यानी कि यूजर के डेटाबेस से वो तकरीबन 40 बिलियन फोटो को वो हैंडल किए हुए हैं। और कहा नीचे में जो लास्ट है अपना एग्जांपल, वो कहता है कि फेसबुक इंसर्ट 500 टेराबाइट्स ऑफ न्यू डेटा एवरी डे, यानी कि फेसबुक पे प्रतिदिन लोग 500 टेराबाइट डेटा इंसर्ट करते हैं। और ये जो अपना ऑब्जर्वेशन है फेसबुक से रिलेट करके, वो काफ़ी पुराना है, तकरीबन 1-2 साल पहले का ये रिकॉर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी का तो कहना ही नहीं है, कितना सारा फेसबुक अकाउंट लोग चला रहे हैं, एक-एक लोग 2-2 या 3-3 फेसबुक अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। तो हमारी बात की बात हुई, फिर हम लोग आए डिफरेंट टाइप ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के ही प्रकार हैं, तो बिग डेटा को 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। पहला को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, दूसरा सेमी स्ट्रक्चर, और थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम लोग का नया जो वीडियो जाएगा, जो कि जल्द ही आएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिग डेटा, व्हाट आर द challenges of big data, and what are the views that are introduced by IBM to categorize characteristics of big data. Thank you.